वो अगेंस्ट कहता गया लगावा ना जो होते इसे देखल जाते। आरोप पे बहुत लगते हैं, जनता कहीं ना कहीं नाखुश रहती है कि शहर में जल जमाव है, सभा भी लगा। रोड थोड़ा डैमेज है जो हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रुपेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं द SG न्यूज शो। हमारे साथ वैशाली जिले की पहला महिला जो कि सभापति जनता द्वारा चुन के आई है, वो हमारे साथ संगीता कुमारी हैं, हाजीपुर नगर परिषद के सभापति है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सभापति जी, स्वागत है आपका SG न्यूज में। बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, बहुत सारे उलटफेर होते हैं, मगर पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता ने आपको चुन के यहाँ लाया था। जनता को पहले क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने ऐसा मौका मुझे दिया है और इस शहर को संवारने में जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उतने के लिए मैं तैयार हूँ। लगभग 2 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है आपका। 2 साल में जनता के लिए आपने क्या किया? अब बहुत कुछ किया एक्चुअल में। अभी हम शुरू से पिछले साल तो कही कि 1 साल हम लोगों को रमते रमते ही लग गया। यहाँ की प्रक्रिया थोड़ा स्लो चल रही थी। उसके बाद हमारा ऑफिस का कुछ स्टाफ का इधर उधर हम लोग किए, मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ। उसके बाद से अब कहिए कि हमारे शहर को बहुत कुछ हमने दिया है। जैसे कि हमारा रबर रोड का अभी इनॉग्रेशन 3 दिन पहले हमने कर दिया है, जिसका काम भी शुरू हो गया। मोटरेबल करना शुरू कर दिया। हमको लगता है कि छठ से पहले 1-2 रोड कंप्लीट हो जाएंगे और इस साल के अंत तक सभी 10 रोड जो हम लोग किए थे, जो मेन टाउन का मेन रोड है जहाँ से लोग आते जाते हैं, वो सभी कंप्लीट होने जा रहे हैं। शौचालय की दिक्कत थी, महिला टॉयलेट, पिंक टॉयलेट का हमेशा से चलते आया है और 5 ऐसे शौचालय हैं जिसका इनॉग्रेशन भी मैंने कल किया है। और वो टेम्पो स्टैंड के पास, वैसे कचहरी रोड, पुनहारा घाट में 2 है, कदम घाट। इस तरीके से टाउन में बहुत सारे शौचालय और पिंक टॉयलेट का भी हम लोग शुरू कर चुके हैं, जो कहिए कि 6 महीने के भीतर सब दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनॉग्रेशन हमने कर दिया, उसका टेंडर कंप्लीट हो चुका है और अब काम रुकने की स्थिति नहीं है। मैम, बहुत सारे जब काम की बात होती है 2 साल से लगभग आरोप पे बहुत लगते हैं, जनता कहीं ना कहीं नाखुश रहती है कि शहर में जल जमाव है, सभापति जी काम सही से नहीं करे हैं। देखिए, जल जमाव होता है तो जाते हैं क्षेत्र में, जल जमाव से निपटारा कैसे होगा? देखिए, जल जमाव तो इस बार हुई नहीं, बारिश नहीं हुई, ये भी कहीं ना कहीं अब जो भी कर सकते हैं। बहुत लोग कहा कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं कि बाढ़ भी आया, बारिश भी आया और हमने उसका निष्पादन भी किया। ठीक है, हाँ, भले ही जो वोकल लोग हैं, जो अगेंस्ट पार्टी है, वो कहती है कि बारिश नहीं हुई, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। यदि बारिश नहीं होगी तो हम लोग का सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, पर्यावरण दूषित का दूषित ही रहेगा। बहुत सारी चीजें हैं। तो बारिश भी हुई और पानी नहीं भी लगा। रोड थोड़ा डैमेज है जो हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं और कहिए कि प्रयास जो है वो सही भी है और काम भी हो रहा है। इसलिए हम लोग सेटिस्फाइड हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी रिजल्ट जमीन पे दिखेगा। एक बार बताइएगा, वैशाली जिले का हाजीपुर का जो नगर परिषद होता है, शहरी क्षेत्र में कहीं ना कहीं लोगों को जल जमाव से ज्यादा समस्या होती है, या फिर बुडको ने जो काम किया है उससे भी लोगों की समस्या है, या फिर कहीं ट्रक फंसता हुआ दिखता है, या कोई और काम कोई करता है, गलत कोई करता है, आरोप सभापति पे ही लगता है। अधिकार है, कहिए जनता का अधिकार है कि वो सीधे हमको जानते हैं, इसलिए सीधे हमको कहते हैं। जिसको जानेंगे उसी को कहेंगे ना। नाराजगी नहीं है जनता से? बिल्कुल नहीं। अरे उनका अधिकार है, उन्होंने जिता के हमको भेजा है और हर विभाग से बात करने के लिए हमको सक्षम बनाया है जनता ने, तो क्यों नहीं, उनका अधिकार है कि वो हम पे गुस्सा करेंगे और हम ही से काम भी लेंगे। एक बार बताइएगा, नगर परिषद का जो बात मैं करूंगा, सबसे गंदा जो वार्ड है आपकी नजर में कौन सा दिख रहा है हाजीपुर का, जहाँ पे काम एकदम सबसे धीमा चल रहा है? हमारे नजर में 2-3 वार्ड है, आपके नजर में कौन ऐसा वार्ड है? देखिए, 2-3 वार्ड यदि ऐसा है, हमको नजर नहीं आ रहा है। अभी दिवाली का टाइम है, अभी तो स्थिति ये होती है कि हम लोग के जस्ट घर के बगल में भी गंदगी आपको मिलेगी, मेरे घर के बगल में मिलेगी, इसलिए क्योंकि जस्ट उठाता है और पब्लिक फिर पेड़ काट के कचरा बटोर के फिर वहीं फेंक देती है। ये नहीं सोचती है कि हाँ गाड़ी वाला आएगा तो लेके जाएगा, ये नहीं सोचती है। इसलिए अभी दिवाली और छठ तक तो गंदगी आपको दिखेगी। बहुत ऐसा सड़क है जिसमें परमानेंट पानी ही लगा रहता है, जैसे कि मड़ई चौक से जो चौरसिया चौक पे जैसे जाता हमने है, कहा कि गंदगी खत्म ही नहीं है। बता रहे जैसे हमने कहा ना कि जनता का अधिकार है मेरे से क्वेश्चन करने का, डांटने का, हल्ला करने का एकदम अधिकार है, वैसे ही कुछ चीज समझने का भी अधिकार उनको है और उसको अपने जीवन में लाने का भी अधिकार है। अभी सीवरेज जो काम किया, आप लोग भी देख रहे हैं घूम घूम के, सीवरेज के कारण कहीं ना कहीं रोड फंसता है, गाड़ी फंस जाता है, दब जाता है रोड। उसके अलावे जितना सीवर टैंक बना, उसका हाउस कनेक्शन अभी तक हुआ नहीं है, एक्चुअल में नहीं हुआ है।
क्योंकि उसके पास एनओसी नहीं है, उसका टेंडर कंप्लीट नहीं है, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन पब्लिक बिना सीवरेज सिस्टम स्टार्ट हुए अपने टंकी को उससे जोड़ चुकी है। तो जब देखिए थोड़ी देर के लिए हम इस रूम को बाहर के और बाहर रख दें तो वो क्लियर नहीं हुआ। क्लीनिंग का मतलब हुआ कि सब कुछ साफ हो। तो हम अपने घर का कचरा उस टैंकर के द्वारा बाहर निकाल दिया और जब वो ओवरफ्लो हुआ तो रोड पे आ गया। तो इसमें ना ही नगर परिषद की गलती है और ना ही सीवरेज की गलती है। ये गलती उनकी है जिन्होंने इसको बिना पूछे कनेक्ट कर दिया। जनता को जागरूक करने के लिए जब शहर में लोग हैं, जब शहर में कहा जाता है कि शिक्षित लोग शहर में बसते हैं, फिर वो जागरूक नहीं तो उनको जागरूक करने के लिए ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। आप लोग बहुत सारी गाड़ियां निकलती है, उसी में एक गाड़ी और निकाल दीजिए जो लोगों को जागरूक करे। प्रचार प्रसार, नुक्कड़ नाटक सभी के द्वारा हम लोग उनको घर घर जाके समझाइए। तो हो गया है जैसे होता है कि मेल करने के बाद फोन करना पड़ता है कि मेल कर दिया, नहीं एक्चुअली समझाने के बाद घर घर जाके कहिए लोगों को कि ऐसे ऐसे करने से। अभी हमारा एक टीम निकल रहा है जो हर घर जाके कल उसकी बैठक हुई है हमारे ऑफिस में, जो जिसमें महिला टीम होंगी, विकास मित्र होंगे और एसएचजी की महिलाएं होंगी, जो घर घर जाके आपको क्या दिक्कत है, पेंशन, उज्ज्वला योजना, जितने भी योजना है, लाइट का प्रॉब्लम है, आपके घर में पानी नहीं जा रहा है, जो भी प्रॉब्लम जो नगर परिषद से रिलेटेड जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं उसका सर्वे करेगी और उस टीम से वो टीम आपको जागरूक भी करेगी कि आपको क्या करना है। तो हमारा ये सोमवार से वो टीम निकल जाएगी, उसकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं कैसे कैसे क्या करना है। एक फॉर्मेट होगा जिसमें मैं जनता से अपील करूंगी कि पूरा डिटेल एकदम एक्चुअल में भरवाएं। जहां कोई प्रॉब्लम हो जो हम लोगों से लगेगा कि सॉल्व हो सकता है वो हम लोग उसी समय सॉल्व करेंगे। एक बात और रहेगा कि आप लोगों ने बहुत सारा बाजार जो ठेला वाले लगाते हैं उनके लिए आप लोगों ने एक बाजार बनाया था, मगर लोग अभी भी वही रास्ते पे चल रहे हैं। गांधी चौक से अंदर देखिएगा ठेले का बाजार लगता है, वो लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। प्रशासन चालान काट रही है, नगर परिषद चल रही है, इसके बाद आंदोलन करते हैं। देख रहे होंगे बहुत सारे आंदोलन का भी आपने खबर देखा ही होगा, इसके लिए कि सभापति हाय है, बहुत सारे सवाल उठते हैं। इसको आप लोग कैसे जागरूक करेंगे? जैसे पक्ष विपक्ष होता है, ठीक है, और बिना विपक्ष के पक्ष नहीं होता है। तो धन्यवाद दूंगी उस विपक्ष को जो इस मुद्दे को हमेशा जिंदा करके रखती हैं, ठीक है। और लेकिन वो जो ठेले वाले, खुमचे वाले जो लगाते हैं, हम लोग उनसे जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए कि वो भी गरीब परिवार के हैं और उसी ठेले से उनका जीवन यापन कैसे भी चलता है। एक रिक्वेस्ट उनसे करना चाहूँगी, बहुत हो गया, अब हम लोग नहीं चाहते हैं कि उनको चालान काटें। एक दिन में 5-5 हज़ार का चालान कटता है, जो उनका 10 दिन का कमाई है सो उसमें चला जाता है। फिर भी वो अगेंस्ट कहता है लगावा ना जो होते इसे देखल जाते, तो लगावा ना के चक्कर में 5 हज़ार उसको नहीं देता है। ये चीज़ उनको समझना होगा कि जब वेंडर जोन बना हुआ है तो हम वहाँ शिफ्ट हो, और मार्केटिंग कैसे होगी वो हमसे मिल के बात करें, हम मार्केटिंग करवाएंगे उनका। जब हम खरीदना शुरू करेंगे तो सब लेना शुरू करेंगे। विपक्ष कौन है जो ऐसी बात करता है? अब विपक्ष की कौन कमी है, आप लोग को सब पता है। नाम बताने में क्या नाम लेके उनको अमर नहीं बनाना है बस, मतलब अमर करने की कोशिश में है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोग अमर होना चाहते हैं लेकिन होने नहीं देना है। और क्या? एक बात और, जनता कहती है कि सभापति महोदय किसी की सुनती नहीं है, बहुत टाइट किस्म की है, किसी पदाधिकारी की नहीं सुनती है, जो मन में आता है वही करती हैं। हाँ, बिल्कुल, जो सही है सो ही करेंगे। कोई पदाधिकारी है वो अपना एग्जाम फेस करके आया है, हम जनता को लेके आए हैं और जनता का मुद्दा मुझे रखना है ना, पदाधिकारी को नहीं रखना है। और यदि जनप्रतिनिधि नहीं हो, कोई भी जनप्रतिनिधि, वो विधायक हो, चेयरमैन हो, वार्ड पार्षद हो, यदि नहीं होगा तो जनता का एक काम नहीं होने जा रहा है, कोई पदाधिकारी नहीं होने देगा। क्योंकि इतने न नियम कानून बतियाएंगे, इतना नियम बताएंगे तो उतना फुलफिल करना जनता के बस की चीज नहीं है। और नहीं सुनने की बात नहीं, यदि वाजिब बोल रहे हैं तो हम उनके साथ है, पदाधिकारी के साथ। यदि वो बात टाड़ने की बात कर रहे हैं तो ये अपना कॉमन सेंस को टाड़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तब जाके हम लोग बात करते हैं उस टाइप से, और कुछ नहीं है। नगर प्रशासन को एक सुंदर नगर प्रशासन बनाने के लिए क्या कुछ एम बनाया गया है, कुछ अच्छा? देखिए, इस बार कहिए कि हमारा किस्मत कहिए कि बहुत अच्छा है। इस बार पूरा टीम, नगर परिषद का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सिटी मैनेजर, जो भी सफाई कर्मी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, जितने लोग हैं A1 ग्रेड के मिले हैं। मतलब मेरा गुड लक है और सिर्फ कहना होता है, बाकी ये लोग सब कर देते हैं। और कहीं ना कहीं तो बहुत सारा वीडियो भी वायरल हो जाता है, मानो तो मैं गंगा माँ हो या फिर कचरा ये सब फेंकना, वो सब ये विपक्ष की राजनीति है और फ्री है, करे, कोई बात नहीं है। गंगा मैया को जितना हम लोग साफ कर रहे हैं और उतनी सफाई में क्यों नहीं वीडियो बनाता है उसको, क्योंकि इतना ही काम है, एक्सरसाइज करते फोटो डालेगा, हीरो बनना है, वीडियो 500 रुपये देके कहीं का चीज कहीं डाल देना है, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। मगर नाम इशारों में बता दिए कि विपक्ष कौन है। हाँ तो और क्या। जैसे देखिए छठ पूजा की क्या तैयारी चल रही है? क्योंकि मेरी सबसे तैयारी- महापर्व होता है बिहार का, वैशाली के लोग बहुत जागरूक होते हैं। देखिए हर साल छठ में हमारा वैशाली हाजीपुर नंबर 1 पे रहता है, इस बार भी रहेगा। और सभी घाटों का साफ सफाई शुरू हो चुका है। नहा खाए के दिन हम लोग आपको सुंदर घाट, सजा हुआ घाट, दुल्हन जैसा बना हुआ घाट आप लोग को देंगे, ताकि जो परवैतीन हम लोगों की है, छठ बरती हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हर तरीके की व्यवस्था होगी, चेंजिंग रूम, शौचालय, हर चीज की, कहीं उनको कोई प्रॉब्लम होने नहीं दे रहे हैं हम लोग। और इवन की मंडे से हम लोग भी वहाँ दौरा शुरू कर रहे हैं। दिवाली बोनस मिलने वाला है समाज के लोगों को। रबर रोड ने आपने कहा रबर रोड का काम शुरू हो जाएगा। दिवाली नहीं कहिए, दिवाली बोनस कहिए, न्यू ईयर बोनस कहिए, क्योंकि शौचालय, पार्क, रबर रोड सब कंप्लीट की स्थिति में है, इसलिए बोनस ही बोनस होंगे। मतलब जनता को बोनस ही बोनस मिलने वाला है। बिल्कुल, मतलब पूरी खुशी है काम करके, एकदम खुशी उसमें है। भी सवाल उठाए जाएंगे? कोई बात नहीं है, सवाल करे तभी तो जवाब मिलेगा। पत्रकारों से भी नाखुश दिखते हैं बहुत सारे पत्रकार। नहीं, एक्चुअल में हम भी बहुत सारा वीडियो है जो आप पे चलाते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नाखुश नहीं है। होता क्या है ना कि गलत तो आप दिखाते हैं सभी पत्रकार भाई, जो गलत हुआ, कहीं मिस्टेक हुई, अच्छी बात है, चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उनको दिखाना चाहिए सच। तो जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं उसको भी एक बार दिखाने से ऐसा नहीं है कि उनका चौथे स्तंभ से तीसरे स्तंभ पे नहीं आएंगे। नहीं, मैं तो ये भी कहता हूँ कि पानी लगता है तो आप जाते ही हैं, मगर लोग तो सवाल कहते हैं कि सभापति के कारण ही पानी लगा है। जैसे पानी पिया नहीं जा सकता, उतनी सारी पानी जो है, अभी बाढ़ आई, बाढ़ में कोई नहीं मिला, कोई नेता नहीं आया, चाहे वो कोई, हम खुल के बता रहे हैं, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन सभापति घूम घूम के नाव से घूमी, इवन कि मेरा नाव भी डुबा दिया लोग, तो हमको कहिए कि हम निकाल दिया, मेरे ऑफिस का स्टाफ लोग निकाल दिया। तो इस चीज को लोग नहीं दिखाता है कि कितनी मेहनत से जनता के लिए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन फिर बाद में क्या होगा कि दूसरा जो नहीं किया उसका नाम जब लेगा तो थोड़ा दिक्कत होती है कि इतनी मेहनत के बाद, इतना आप लोगों के प्रति समर्पित होने के बाद, और उस तरीके का जब रिजल्ट नहीं होता है तब थोड़ा आक्रोश। मतलब एक्शन मोड में आते, जब आप आरोप लगता है कि ये चीज गलत है तो उस चीज को दिखवाते हैं आपके कहाँ गलत है, सही दिख रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति हाजीपुर की पहला महिला सभापति हमारे साथ मौजूद थी, संगीता कुमारी जी। उन्होंने 2 साल के कार्यकाल का वर्णन किया, साथ में पक्ष विपक्ष की भी बात कही, और सबसे बड़ी बात कही कि दिवाली, छठ और नया साल का बोनस एक बार लोगों को एक साथ ही मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं हाजीपुर की जनता के लिए भी खुशी वाली बात है। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं रुपेश कुमार सिंह, SG न्यूज हाजीपुर।